हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं इस वीडियो का। और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट केपीआईटी मास हायरिंग 26 एंड 27 सेशन। आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द हायरिंग, द जॉब डिस्क्रिप्शन, द ऑनलाइन असेसमेंट, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज अब जो हायरिंग का सीजन है वो मेन सीजन स्टार्ट हो रहा है एंड मेनली जुलाई से आप बोल सकते हो जो मेजर सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत टाइम से हमारा जो पॉज है वो हायरिंग में दिख रहा है और अब जुलाई के मंथ से यहाँ पर हमें हायरिंग का सेशन आगे हुए बढ़ता हुआ दिखेगा और हायरिंग्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो में हम 26 27 सेशन के लिए जो केपीआईटी की हायरिंग, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो जब बनाई थी मास हायरिंग्स वाली, मैंने आपको बताया था कि केपीआईटी की हायरिंग आने वाली है और आ चुकी है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केपीआईटी हायरिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम जेडी के बारे में, और पूरा का पूरा जो प्रॉपर जेडी है केपीआईटी का वो एक बार देख लेते हैं जो कि शेयर किया गया है फ्रॉम केपीआईटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज द जीडी जिसमें लिखा है योर एक्साइटिंग करियर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेटिव एंड mobility starts here. The automobile is transforming like never before from a completely mechanical assemble of components in the early 90s। एंड सारी डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये हमारे ज्यादा काम की है नहीं। ये लोग ये बेसिकली बता रहे हैं जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पर काम करती है यहाँ पर ग्लोबल ऑटोमोबाइल लीडर्स में। और नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप केपीआईटी में क्यों काम करना चाहते हो। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इनके पार्टनर है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इस जेडी के अंदर। एंड हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि हमें डिस्कस करनी है। एज द पार्ट ऑफ अवर फ्रेशर्स इंटर्नशिप एंड जेनेसिस प्रोग्राम, you will receive top-notch training and mentorship from our practice leaders and subject matter experts. This will equip you with the skills and knowledge needed to thrive in the ever-evolving automotive landscape। ये इनकी तरफ से मेंशन किया गया है। फिर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है जो पे पैकेज आपको ऑफर किया जा रहा है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है 4.5 लाख का। 4.5 लाख का आपका यहाँ पर पे पैकेज होगा। एंड यहाँ पे आपका 2 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। अपॉन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर विथ अस, योर परफॉर्मेंस विल बी असेस्ड एंड यू विल बी एलिवेटेड टू द नेक्स्ट लेवल। टॉप कंसिस्टेंट परफॉर्मर कैन एक्सपेक्ट देयर सैलरी टू बी स्किल्ड अप टू 17 lakhs विद इन 3 years। तो ये चीज इन्होंने मेंशन करी है। 2 साल का बॉन्ड है, 4.5 का पैकेज है, अप टू 17 lakhs जो है वो पैकेज जा सकता है अगर आप टॉप परफॉर्मर रहते हो तो। ठीक है, बाकी इसमें अप्लाई नाउ पार्ट टू द जर्नी इसमें मेंशन किया गया है। एफिनिटी फॉर कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डोमेन नॉलेज, एम्बेडेड सिस्टम्स, सी प्रोग्रामिंग, मॉडल बेस्ड डिजाइन, मैटलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, सी प्लस प्लस, एआई, एमएल, एडब्ल्यूएस, डेटा साइंस। बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यू विल बी अलाइन टू वन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पर इन्हें जेडी में और भी कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं। अब मोस्ट स्टूडेंट्स आर वंडरिंग के ये जो जेडी है इसके बाद क्या प्रोसेस हो सकती है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हायरिंग प्रोसेस आपकी कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। अब जो भी प्रोसेस आपकी देखने को मिलती है आई एम नॉट श्योर कि यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी बिकॉज आई एम टेलिंग यू द लास्ट ईयर प्रोसेस जो लास्ट ईयर रही है। इस साल इन्होंने जेडी में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि जो टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होगा। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप 27 बैच से हो, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अर्जुन सीरीज। या आप 26 बैच से हो तो भी मैं आपको अर्जुन सीरीज हाईली रिकमेंड करूंगा। जैसे केपीआईटी अगर आपके कॉलेज में आ रही है, क्योंकि अगर ये कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, और प्रिपेयर रहने के लिए अर्जुन सीरीज में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होने वाला है। चाहे कुछ भी आए आपके क्वांट में, रीजनिंग में, वर्बल में, सीएस फंडामेंटल्स में या फिर कोडिंग क्वेश्चंस में, सब कुछ जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कवर करने को मिलने वाला है। इसमें आप देख सकते हो क्वांट के सारे सेट्स डाले हुए हैं, रीजनिंग के डाले हुए हैं, वर्बल के डाले हुए हैं। सो कोई भी कंपनी आती है, चाहे केपीआईटी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आप ये मॉक टेस्ट से जो है वो आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी कम टाइम में। डीएसए के मॉक टेस्ट डले हैं, सीएस फंडामेंटल्स में आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, टेस्टिंग, नेटवर्किंग, सिचुएशनल बेस्ड सिक्योरिटी, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पर डाला हुआ है। ऊप्स यहाँ पर डाला हुआ है, एसक्यूएल डाला हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल आपको अलग से मिल जाएगा। तो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। एंड एआई एंड डेटा साइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। जनरेटिव एआई के जो एमसीक्यूज है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो वो सब भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं, विच यू कैन चेक आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, दैट इज अर्जुन सीरीज फॉर एनी कंपनी। केपीआईटी के लिए भी डेफिनेटली आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो। हायरिंग प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा सबसे पहले। और ऑनलाइन असेसमेंट के में क्या रहने वाला है, इट विल बी एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड डोमेन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं। ये लास्ट ईयर का मैं पैटर्न बता रहा हूँ। जो फर्स्ट असेसमेंट होता है ना ऑनलाइन का, वो आपका हो सकता है एक तो आपका एप्टीट्यूड आएगा, उसमें जैसे मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो आपका एप्टीट्यूड में आता ही है। डोमेन बेस्ड एमसीक्यू मतलब आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आ सकता है या आपके रोल से रिलेटेड। अगर आप आईटी के रोल में जा रहे हो तो आपको सीएस फंडामेंटल्स इसमें देखने को मिलते हैं, लाइक जैसा
अभी मैंने आपको बताया सारे सीएस फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई रोल है जिसके लिए आपके कॉलेज में केपीआईटी आ रही है, जो कि एक ऐसा रोल होने वाला है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, सो उसके लिए आपको ये जो डोमेन बेस्ड एमसीक्यू है वो देखने को मिलते हैं। फिर आपका ये कोडिंग असेसमेंट आता है, अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपका कोडिंग असेसमेंट होगा, अगर आईटी रोल है तो आईटी रोल में जनरली ये लोग यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट लेते हैं, या कोई भी ऐसा रोल है जो आईटी से रिलेटेड है, उसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। मतलब प्रोसेस में पहले तो आपका असेसमेंट होगा जिसमें एप्टीट्यूड और सीएस फंडामेंटल्स या डोमेन बेस्ड एमसीक्यू आ गए, फिर कोडिंग असेसमेंट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये जनरली जो हायरिंग प्रोसेस होती है वो हमें केपीआईटी की देखने को मिलती है। बाकी अगर आपके कॉलेज में केपीआईटी आपको 26-27 प्लेसमेंट सेशन के लिए देखने को मिल रही है, सो ऑल द बेस्ट। जेडी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।